हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है। सुरेश और रमेश को 60 पेंसिल 4:2 के अनुपात में बांटना है। बताइए सुरेश और रमेश को कितनी कितनी पेंसिलें मिलेंगी या प्राप्त होंगी। ओके, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, तो सुरेश को और रमेश को कितनी कितनी पेंसिलें मिलेंगी ये हमको फाइंड करना है, याद करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 35 व 25, बी 38 व 22, सी 40 व 20 और डी 42 व 18। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ दी हुई है पेंसिलों की संख्या। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुल पेंसिलों की संख्या। ओके, बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 60। ठीक है, क्वेश्चन में जो अगली चीज दी हुई है वो दिया हुआ है आवंटन अनुपात। एक है कितना हिस्सा सुरेश को देना है और कितना हिस्सा रमेश को देना है, इसका अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आवंटन अनुपात बराबर दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ आवंटन अनुपात। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4:2, यानी कि जो 60 पेंसिल है उसमें से जो 4 हिस्सा है ये हमको किसको देना है, ये देना है हमको सुरेश को, और जो दो हिस्सा है या 60 पेंसिल के जो 2 हिस्से हैं वो किसको देना है, तो वो देना है हमको रमेश को। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में 4:2, इनका क्या करेंगे हम लोग योग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए योग कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ योग बराबर 4-2। अब जब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा हमारा 6 या फिर 6। ठीक है, ये क्या आया, ये आ गया हमारा अनुपातों का योग। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं हिस्सों का योग भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 4 हिस्सा है और ये 2 हिस्सा है। ठीक है, तो ये आ गया अनुपातों का योग, कितना आया, 6 आया। क्लियर है, ओके। चलिए आगे अब हम सुरेश को कितना पेंसिल देना है इसकी गणना कर लेते हैं। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सुरेश का हिस्सा। ठीक है, बराबर हम एक सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। सूत्र इस प्रकार से होगा, पेंसिल की संख्या, जो कुल पेंसिल की संख्या है वो आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा योग या अनुपातों का योग जो हमने निकाला। ठीक है, ये आ जाएगा, और गुणे में क्या आएगा, तो गुणे में आ जाएगा हमारा सुरेश का हिस्सा, सुरेश का हिस्सा। ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो पेंसिल की कुल संख्या कितनी है, तो पेंसिल की कुल संख्या है 60। वहीं हमने अनुपातों का जो योग निकाला वो कितना निकाला, हमने निकाला 6 गुना सुरेश के हिस्से की यदि बात करें अनुपात में, तो सुरेश का हिस्सा कितना है, 4:2 में, तो सुरेश का हिस्सा है हमारा 4। तो इस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 का गुना हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 6 चौक 24, और 4 शून्य में शून्य तो आ जाएगा 240 बटे में 6। ठीक है, अब आगे हम जब 240 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 शून्य में शून्य। इस तरीके से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 40 पेंसिल। ठीक है, ये क्या निकल कर आया, 40 पेंसिल। तो ये जो 40 पेंसिल निकल कर आया ये आया सुरेश का हिस्सा या सुरेश को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ सुरेश का, ये। तो इस सुरेश को कितनी पेंसिलें मिलेंगी, तो इस सुरेश को 40 पेंसिलें प्राप्त होंगी। क्लियर है, ये हमने सुरेश को कितनी पेंसिलें मिलेंगी उसकी गणना कर ली है। अब चलिए रमेश को कितनी पेंसिलें मिलेंगी उसकी गणना करते हैं। उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी जो हमने सूत्र लिखा उसको दोबारा से लिखेंगे, रमेश का हिस्सा। ठीक है, बराबर हमें क्या आ जाएगा, पेंसिलों की संख्या बटे में अनुपातों का योग। क्लियर, और गुणे में रमेश का हिस्सा। ठीक है, क्लियर इतना। अब चलिए सूत्र में मार्क देते हैं। पेंसिल की संख्या हमने बताई कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, तो 60 दिया हुआ है।
अनुपातों का योग कितना हमने निकाला, तो हमने निकाला 6। वहीं रमेश के हिस्से की बात करें तो रमेश को कितना हिस्सा देना है, तो उसको 2 हिस्सा देना है। तो हो गया 60/6 गुना 2। क्लियर है। चलिए आगे इसको सॉल्व करें। देखिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 का गुना 2 से करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 60 दूनी 120। वहीं बटे में 6, अब 6 से जब डिवाइड करेंगे 120 को तो कितनी बार में जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 शून्य में 0। ठीक है, इस तरह से वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 20 पेंसिल। ठीक है, यानी कि सुरेश को मिलने वाली पेंसिलों की जो संख्या है, सॉरी यहाँ पे सुरेश बोल दिया, रमेश। ठीक है, क्योंकि हम लोग रमेश को कितनी पेंसिल मिलेगी इसकी गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो रमेश को मिलने वाली पेंसिलों की संख्या कितनी आ गई, तो ये आ गई हमारी 20 पेंसिल। ठीक है, इस तरह से सुरेश को कितनी पेंसिल मिल रही है, तो सुरेश को मिल रही है 40 पेंसिल। ठीक है, व रमेश को कितनी पेंसिल मिल रही है, तो रमेश को मिल रही है 20 पेंसिल। ठीक है, और 40 और 20 को जब हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो कुल योग कितना आएगा इनका, तो कुल योग आ जाएगा इनका 60, जो कि हमारी पेंसिलों की संख्या है। ठीक है, कुल पेंसिलों की संख्या कितनी है, तो 60 है। क्लियर है। इस तरीके से सुरेश को 40 पेंसिल व रमेश को 20 पेंसिल प्राप्त होंगी। तो चलिए अब बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 40 व 20 दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 40 व 20 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 व 20। ठीक है, कुल 60 पेंसिलों में से सुरेश और रमेश को 4:2 के अनुपात में बांटने पर सुरेश को कुल 40 पेंसिलें प्राप्त होंगी और रमेश को कुल 20 पेंसिलें प्राप्त होंगी। क्लियर है। ओके, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।